हाँ जी, नमस्कार फ्रेंड्स। सुथार एजुकेटर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम सुथार और आज हम करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ का पार्ट 3। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आज मैंने इसमें बाईलैंग्वेज करवाया है। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में समझें और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, बी ए बी सी स्टार्ट रनिंग एट सेम टाइम फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इन ए सर्कुलर स्टेडियम। क्या कह रहा है? बी ए बी सी और 3 आदमी हैं। ये क्या है? एक सर्कुलर स्टेडियम के अंदर एक ही डायरेक्शन में एक ही पॉइंट से मतलब मूव करना स्टार्ट करते हैं। और वो क्या करते हैं? एक राउंड कंप्लीट करते हैं। ए जो कंप्लीट करता है वो 126 सेकंड में, बी करता है 154 सेकंड्स में और सी 198 सेकंड में करता है। तो हमें बताना है कि वो फिर पहली बार कब मिलेंगे। ठीक है, जब भी पहली बार मिलने का काम करें तो हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं। मैंने पहले भी एक ऐसा क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो देखिए 126, 154 और 198 का एलसीएम आप निकाल लीजिए। बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपली मेथड ये निकालना है और इससे हम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका 3686 और डिवाइड बाय में 60 में कर दूंगा तो ये क्या आएगा? इसका मिनट आ जाएगा। ये मिनट में निकालना है, भाई मिनट है, मैंने मिनट लिखना भूल गया तो इसे ध्यान में रखना। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए। 2 यहाँ पे 1 आ गया, 3.1। ठीक है, 23.1 इसका क्या है? आंसर है। ए इसका आंसर है। ठीक है, एलसीएम आप निकाल लेना क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको एलसीएम निकालने बैठूंगा। तो मैंने सिर्फ कंसेप्ट समझाना था, वो मैंने आपको समझा दिया। आप पहले एलसीएम निकालें और एलसीएम जितना आया उसको 60 से डिवाइड कर दें। अगर मिनट में दिया हुआ है, नहीं तो सेकंड में अगर दिया होता तो 1386 सेकंड के बाद वो दोबारा मिलेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 216 एंड एचसीएफ इज 6। ठीक है, चलिए इफ़ 1 नंबर इज़ 54 फाइंड द अनदर नंबर। मैंने कल ही आपको एक कंसेप्ट बताया था, बी एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय में एल सी एम इक्वल टू होता है एक्स इंटू वाई, यानी कि 2 नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट इसमें लगाना है। 216 मल्टीप्लाई बाय में 6 इक्वल टू 54, इसको काट दीजिए और दूसरा वाई मान ही लेते हैं हम इसको। ये आ गया 9 और 9 पे इसको काट दो, क्या आएगा? 9 दूनी 18, 3 9 चौका 36, 24 का आंसर है। ठीक है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। पर अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता भी एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम करें तो वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। आप इसे 6x 6y मान के करोगे, काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है आप कंसेप्ट को याद रखो और आसानी से उसको सॉल्व कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ 2 होल नंबर इज ए इज टू बी। ठीक है, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज 2 नंबर इफ एचसीएफ इज सी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजीएल का क्वेश्चन है ये, मैंने सीजीएल से उठाया था, प्रीवियस ईयर के सीजीएल का क्वेश्चन है। तो देखो क्या करेंगे, इसमें एक कंसेप्ट याद रखें भी एचसीएफ जो होता है, जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है नंबर का। तो ए जो होगा, जो इसकी रेशियो दे रखी है, जो फर्स्ट नंबर होगा एक्स इक्वल टू होगा ए मल्टीप्लाई बाई में सी, ये फर्स्ट नंबर आ गया। और वाई इक्वल टू क्या आ गया? बी मल्टीप्लाई बाई में सी। ओके, ये 2 नंबर होंगे। सिर्फ इतना सा ही कंसेप्ट हमें याद रखना है। और अगर हमें इसका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकाल लीजिए। बताओ कैसे निकालेंगे? देखो मान लो 2 और 4 का हमें एलसीएम निकालना हो, कैसे निकालते हैं? 2 का 1 एंड 2 आ गया एलसीएम। ठीक है ना, या हम वो नंबर लेते हैं जिससे टोटली सभी सारे के सारे क्या हो रहे हो? डिवाइड हो रहे हो। तो इसमें ध्यान दीजिए भी सारे के सारे ए और सी में कौन डिवाइड हो रहा है? देखो ए बी एंड सी ऑप्शन ऐसा है जो दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो ये इसका आंसर है। कोई और चीज़ निकालने की भी हमें ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ हमें ये कंसेप्ट याद होना चाहिए कि एलसीएम और एचसीएफ वो होते हैं जो उससे डिवाइड हो रहे हो 2 नंबर से। ठीक है, तो ए बी सी एक ऐसा ऑप्शन है जो उससे डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आपको ये कंसेप्ट मालूम है तो। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द HCF ऑफ टू नंबर इज 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नियर बी देयर LCM। ठीक है, एक बात ध्यान दें भी LCM कौन सा नहीं हो सकता। मैंने अभी बताया कि कोई भी दो नंबर है वो हमेशा HCF होता है उसके कुछ मल्टीपल में होगा, कोई भी मल्टीपल होगा। ठीक है, तो अगर वो कोई मल्टीपल में होगा तो एक बात ध्यान रखें भी जो इसमें से डिवाइड हो रहे हैं सिर्फ वही होंगे, बाकी नहीं होंगे। 72 हो रहा है होगा, 90 हो रहा है होगा, 18 हो रहा है होगे, 118 नहीं हो रहा तो आंसर यही होगा। छोटा सा कंसेप्ट जिसको पता है वो इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में कर देगा, नहीं तो देखते रहेगा फिर। ठीक है, फ्री के नंबर हैं, सिर्फ कंसेप्ट को समझें और पूरा क्वेश्चन कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव अ फ्लोर ऑफ दिस एंड दिस वाइड। ठीक है, स्क्वायर टाइल्स जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, मैंने आपको पहले ही बताया है इन दोनों नंबरों का क्या निकाल लेंगे हम। हाँ जी तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए इसमें हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं इन दोनों नंबर का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो लीस्ट नंबर होगा किसका, जो हमने टाइल लगानी है वो सबसे छोटी होगी, तो छोटी वैल्यू जब भी निकालनी हो तो हम क्या निकालते हैं, HCF। ठीक है, पूरे के पूरे फ्लोर के अंदर टाइल लगानी है, टाइल छोटी है तो इसको इस तरह से याद रखने की कोशिश करें। अगर कोई बड़ी वैल्यू आ रही हो तो LCM निकाल दीजिए, जब छोटी वैल्यू आ रही हो तो HCF निकाल दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों का HCF निकालता हूँ 479 सेंटीमीटर और 7071 का सेंटीमीटर, तो इसका जो HCF आएगा दोनों का वो आएगा 51। आप आसानी से निकाल सकते हैं, मेथड आपको पता ही है कौन सा निकालना है, उस मेथड से आप निकाल लीजिए। ठीक है, ये 51 आ गया। चलिए मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाना है, अगर मैं इनको सबको मल्टीप्लाई करने बैठ गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इससे अच्छा है इसको सीधा सोल्व कर लें। देखिए पहले तो फ्लोर का एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइड बाय में एरिया ऑफ टाइल्स, ऐसे करना है। एरिया ऑफ फ्लोर का कैसे निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 479 इंटू 1071 डिवाइड बाय में एरिया ऑफ टाइल्स क्या आएगा, 51 इंटू 51। इसको काट दीजिए और कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, जो आंसर आएगा वो आप देख लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 6th क्वेश्चन देखिए क्या करना है। 6th क्वेश्चन हमें कह रहा है HCF हमें निकालना है 32, 48, 16 और 256 का। पॉइंट में दे रखा है, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, जो दे रखा है उसका HCF निकाल लीजिए। HCF निकाल लीजिए 32 का, 48 का, 16 का और 256 का। ठीक, सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, 16 से ही कर लेता हूँ एक बार, रुकिए, क्योंकि मुझे दिख रहा है अभी 16 सबसे लोएस्ट वैल्यू, इससे 2 से नहीं कर रहा, मैं 16 से कर रहा हूँ। ये 2 आ गया, 16 थी 48 आ गया, ये 1 आ गया, ये 16 आ गया। ओके, तो हमें दिख रहा है अभी इसमें 2 और आ रहा है, 1 3 1 8, इसमें फिर 2 आएगा, फिर 2 आएगा, इस तरह से हम देख रहे हैं, एक 2 आ रहा है, एक 16 आ रहा है। तो इन दोनों का HCF हम लेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 2 एंड 16 क्या आ गया, 32 निकाल लिया। कंसेप्ट समझिए, जो सॉरी माफ़ करना, मैंने ये देखे नहीं, ये इसमें सब में अलग अलग हैं, सॉरी माफ़ करना। देखिए मैंने सोचा ये अलग अलग है, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ सीधा सोल्व करने की ट्राई कर ली। चलिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए सबसे पहले क्या करना है, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है सबसे छोटी वैल्यू होती है, इसके देखो नीचे 32 बटा में कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 बार। ठीक है, तो इसको इस सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए सब नंबर को, तो क्या बचेगा, 132 बचेगा, 4800, 1
1600 और 2 5 6 दो बाद है, 2 कट जाएगा तो 000 बचेगा, यही बात है। 16 में 3 बाद था तो 3 कट जाएगा, 1600 बच जाएगा। 48 में 4 बाद था, 4 कट के 1 ये बच जाएगा। 480 32 इसका और इसका। अब हमें क्या करना है, इन चारों का HCF निकाल लेना है। पहले उसको नंबर में कन्वर्ट कर दें, फिर उसका HCF निकाल लें। और हम इसका HCF जैसे ही देख रहे हैं, अभी हमें दिख रहा है, अभी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है 32। क्या आ रहा है? 32। जो 32 वाला ऑप्शन है वही हमारा आंसर है, ये। ठीक है ना। जो सबसे छोटा नंबर होता है, मोस्टली चांस यही होता है भी HCF वही हो। मैं अवॉइड कर रहा हूँ, देखो जितना लेंथी मेथड लग रहा है ना, मैं उसको अवॉइड करना हूँ। मैं सोच रहा हूँ भी इनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शन में किया जाए। जब भी HCF कोई चीज़ का निकालना हो हमें, तो हमें सबसे छोटी वैल्यू लेके चलनी होती है। अगर सबसे छोटी वैल्यू जो है वो सबसे डिवाइड हो रही है तो वही हमारा आंसर है। सिर्फ इतना सा कंसेप्ट एक बार के लिए आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन वैसे पूछा नहीं गया, पर फिर भी ये मुझे नया टाइप का लगा, इसलिए मैंने आपको सिंपली से बता दिया। जो सबसे छोटा है आप उसको उठा लीजिए, वही आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 नंबर हैं x y z आर इन रेशियो 2 5 एंड 6। इफ़ देयर LCM इज दिस, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। कोई बात नहीं, अब इसको कैसे करेंगे, सिंपली सोचिए भी 3 नंबर है, उनकी रेशियो हमें दे रखी है, ठीक है, और उसका LCM भी हमें दे रखा है। तो लार्जेस्ट नंबर हमें निकालना है भी, लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये डिफ़िकल्ट लेवल माना जाता है। जिनको कंसेप्ट पता होता है वो बड़ी आसानी से इनको कर लेते हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है, देखिए x में क्या मानूंगा, x को मान लिया मैंने 2a, y को मैंने मान लिया 5a, और जो z है उसको मान लिया मैंने 6a। एलसीएम का ये मतलब होता है। अगर मैं इन तीनों का एलसीएम निकालूँ सिंपल मेथड से, 2a 5a एंड 6a। 2a मैंने लिया इधर 1, 5a का 5 रह गया, मान लो 5a का 5 है, ये 1 सॉरी 3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 5 या 15, 15 दूना 30, तो 30a इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। यही बात है, 30a सबसे डिवाइड हो रहा है तो 30a इसका एलसीएम आ गया। चलिए अब हमें ये पता है 30a इक्वल टू क्या है, 150 के इक्वल है। 0 से 0 कैंसिल, ये 3 से कैंसिल हो गया, ये 5 रह गया। a इक्वल टू क्या आ गया, 5। जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें बताना है, तो 6 5 30, 30 इसका आंसर है सबसे बड़ा। ठीक है ना, इस तरह से इसको करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर बोथ ग्रेटर देन 175 हैव HCF दिस एंड द LCM इज दिस, फाइंड द सम ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक, चलिए हमें 2 नंबर का HCF और LCM दिया हुआ है। देखिए हमें ये पता है x इंटू वाई, अगर मैं करूँगा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर जो करने वाला है, एक बात ध्यान दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी नंबर निकालने हो, जैसे मान ले एक a नंबर इसके अंदर होएगा तो वो HCF के मल्टीप्लिकेशन में होता है, तो इसको 25x, और y जो होगा सॉरी b नंबर जो होगा वो क्या होगा 25, y होगा ये 25, x होगा, ये मल्टीप्लिकेशन अलग अलग होगी। अब क्या कह रहा है, इन दोनों नंबर ये a और b है, हमें ये भी कंसेप्ट पता है, a मल्टीप्लाई बाय b इक्वल टू होगा HCF इंटू LCM, यही बात है। चलिए तो अब निकाल लीजिए, 25 इंटू 25 इंटू XY इक्वल टू आ गया 3850 मल्टीप्लाई में 25, ये 25 से कट गया ये। अब देखिए इसको 25 से काट दीजिए, 5 पे काट रहा हूँ मैं, पहले 5, इधर आ गया 2, इसको काट रहा हूँ तो कितना आया 1 सॉरी 7 5 35, 7 और इधर गया 7, 7 दूनी 14 और 154। अब ध्यान दीजिए 2x इंटू वाई इज इक्वल टू हो रहा है 154। x और y की वैल्यू हमें चाहिए, कौन सी होंगी x और y बताइए। देखिए
एक्स हो सकता है 11, ये हो सकता है 14। 11 इंटू 14 154 आ रहा है, यही बन रहा है ना, और तो कोई बन ही नहीं रहा है इसके अंदर ऑप्शन ही, क्योंकि दोनों के दोनों प्राइम होने चाहिए, मतलब एक दूसरे के अंदर कटने वाले नहीं होने चाहिए, यही है। तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी हो तो 11 और 15 की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दो, 25 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो और वाई को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को ऐड कर दो, वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि इसको कैसे निकालेंगे, 25 कॉमन आ गया, एक्स प्लस वाई, ठीक है ना, यही आएगा, दोनों का सम हमें निकालना है। तो 25 इंटू क्या आएगा, 11 और 14 कितने हो गए, 25, 25 इंटू 25 कितने हो गए, 625। तो 625 आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, अभी ध्यान से समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट करवा रहा हूँ, पर फिर भी जिसको नया समझ में आए एक बार रिवाइंड कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा करवा दूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, शायद 8 ही थे। एक क्वेश्चन और इसके अंदर था, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा भी, उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। वो मुझे शायद डालना भूल गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था उसके अंदर। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें, मैं आपके लिए अच्छी अच्छी रोज़ ऐसी वीडियो डालता रहूँ, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।